So Jai Shri Ram sabhi ko, Har Har Mahadev. This is Palak Mishra, and now you all guys have moved to second semester. So all those students who have taken sociology, so जो सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है वही मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ. सो पहले मैं बता दूँ कि आप लोगों का यहाँ पे थोड़ा सा जूम करेंगे तो पेपर 1 लिखा है थ्योरी. दैट मीन्स कि आपको इस बार सोशियोलॉजी में प्रैक्टिकल भी देने हैं, है ना. तो जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स थे उन्होंने तो अपने फर्स्ट सेम में ही प्रैक्टिकल दे दिए थे, तो सोशियोलॉजी वाले बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे बिकॉज वो लोग थोड़ा इस चीज़ से बचे हुए थे. बट सेकेंड सेमेस्टर में उनको ये सेम चीज़ करनी है, उनको भी ये प्रैक्टिकल देने होंगे. तो मैं पहले थ्योरी का सिलेबस डिस्कस करूँगी और दूसरी वीडियो में प्रैक्टिकल का सिलेबस डिस्कस करूँगी. ओके, इज इट ओके? ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सिलेबस. यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2. देखिए यहाँ पे यूनिट नंबर 1 है, यहाँ पे है द स्ट्रक्चर एंड द कंपोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, जिसमें आपको क्या पढ़ना है? विलेज, टाउन, सिटी, रूरल अर्बन लिंकेज. ओके, यानी जो शहर और गाँव में जो लिंकेज है वो पढ़ना है. यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी, उसको पढ़ना है. यूनिट सेकंड. देखिए सिलेबस जब आप देखते हैं ना सोशियोलॉजी का, आप बड़े खुश होते हैं कि वाह इतना ज़्यादा छोटा, और जब आप बुक में जाते हैं और 2-3 बुक से कंटेंट उठाना पड़ता है. सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट काम तो यही है, कंटेंट पिक करना. एंड इवन आई हैव फेस द सेम प्रॉब्लम बिकॉज मैं भी आप लोगों के साथ ही साथ की हूँ. ठीक है, सो आइए देखते हैं यूनिट नंबर सेकेंड. इंडोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल पर्सपेक्टिव टू स्टडी इंडियन सोसाइटी, यानी इतने पर्सपेक्टिव से आपको इंडियन सोसाइटी की स्टडी करनी है. ओके, यूनिट नंबर 3rd and 4th देखिए. कल्चरल एंड एथनिक डाइवर्सिटी, जिसमें आपको डाइवर्सिटी इज इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, region and religious beliefs and practices. Okay, now unit number 4th में tribal communities in India. पता है जब फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग मैरिज मैंने डिस्कस किया था तो आप लोग पूछे थे मुझसे कि ट्राइबल मैरिज क्यों नहीं डिस्कस किया. देखिए ट्राइबल मैंने हिंदू मैरिज डिस्कस किया, मुस्लिम मैरिज डिस्कस किया अपनी वीडियोज़ में. 1 hour की वीडियो थी आई थिंक, और मैंने उसमें ट्राइबल मैरिज नहीं डाला था बिकॉज मुझे पता था कि इस बार सेमेस्टर में ये पूछने वाला नहीं है, राइट. तो दैट्स में मैंने नहीं डाला. बट बाकी आपको ट्राइबल मैरिज पढ़ना होगा तो यू कैन कमेंट. ओके, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, द प्रॉब्लम्स ऑफ एसिमिलेशन, इंटीग्रेशन एंड असर्शन, बैकवर्डनेस एंड अंडर डेवलपमेंट इन ट्राइब. इसमें ये पढ़ना है. इसमें बेसिकली यूनिट में 4th यूनिट में आपको ट्राइबल सोसाइटी के बारे में डिस्कस करना है कि क्यों आप इतनी बैकवर्डनेस है. नाउ मूव टू द फर्दर पेजेस. यूनिट नंबर 5th, जिसमें आपको बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडियन सोसाइटी, जैसे कास्ट, मैरिज. देखिए फिर से मैरिज आ गया. तो जो बच्चे अपना फर्स्ट सेमेस्टर में कंसेप्ट क्लियर करके आए हैं, मैंने भी पढ़ाया है, अगर आप भी पढ़ के कहीं से आए हो कोई बात नहीं, अच्छा आपका कंसेप्ट है. इस वाले सेमेस्टर में हम और भी ज़्यादा अच्छा करने वाले हैं. ओके, बी पॉजिटिव. रिलीजन, कास्ट एंड जॉइंट फैमिली. ओके, आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव डिस्कस क्लास एंड कास्ट अर्लियर बिकॉज आपको जब मैंने वीडियो डाली थी फर्स्ट सेम में कास्ट और क्लास की, तो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैम आपने क्लास और कास्ट नहीं डिस्कस करना चाहिए था बिकॉज फर्स्ट सेम का टॉपिक नहीं है. बट जब मैं स्ट्रैटिफिकेशन पढ़ा रही थी तो मुझे लगा कि उस टॉपिक को और अच्छा लिखने के लिए अपनी कॉपी पे क्लास और कास्ट का पता होना ज़रूरी है. दैट्स वाई मैंने पढ़ा दिया था और आप लोग का बेस वहीं से बन गया होगा. तो जब हम यहाँ पे और डेप्थ में जाएंगे तो आप लोग बहुत ही रिलीफ महसूस करोगे बिकॉज आपको पता है व्हाट इज़ कास्ट एंड क्लास. ठीक है, लेमैन की लैंग्वेज में मत बताया करो यार, अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो चीज़ें पता होनी चाहिए वैसे भी. ओके, एंड जॉइंट फैमिली भी हम लोगों ने फैमिली के टाइम पे डिस्कस कर चुके हैं. नाउ सोशल क्लासेस इन इंडिया, एग्रेरियन, रूरल, इंडस्ट्रियल, अर्बन, द मिडिल क्लास, एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन, बैकवर्ड क्लासेस, दलित एंड वुमेन. तो ये सारे टॉपिक्स हैं आपके. Now unit 7th is population, structure and dynamics, demographic analysis, population explosion, demographic theories, population growth and control. Okay, now the last unit is changes and transformation in Indian society, factors affecting national integration, casteism and politics of caste in India. Okay, and communalism and politics of communalism and naxalism. Okay, that's all. So आपको आई होप आपको आपका सिलेबस अच्छा लगा हो एंड वी वेटेड फॉर दी प्रैक्टिकल ऑफ सोशियोलॉजी. ठीक है, सो हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन फास्ट. गुड बाय गाइस, टेक केयर. हर हर महादेव.
राधे राधे।